नमस्कार, मेरा नाम हेमलता लोंचा है। मैं श्री खारी रोहर कुमार प्राथमिक शाला तालुका गांधीधाम जिला कच्छ में 6 से 8 में भाषा शिक्षक के तौर पर अपनी फर्ज अदा कर रही हूँ। और 2001 का प्रथम टॉय फेयर है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो मेरा जो खिलौना है, टॉय है, उसका जो शीर्षक है वो है पौराणिक कथा। जी हाँ, पौराणिक कथा जो है वो इसका शीर्षक है। और ये जो खिलौना है उसका जो विभाग है वो उच्च प्राथमिक शाला, जो 6 से 8 के कक्षा के जो बालक हैं वो इनके माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इस खिलौने का जो विषय है अध्ययन अध्यापन क्रियाओं में मूल्य लक्ष्य शिक्षा है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब खिलौने की कैटेगरी क्या है? तो खिलौने की कैटेगरी है मटेरियल आधारित स्थिर खिलौना, जिसे हम कहते हैं मटेरियल बेस्ड स्थिर खिलौना। अब मैं इस खिलौने के उद्देश्य आपको बताती हूँ। चलिए मैं आपको इसके उद्देश्य बताती हूँ। तो प्रथम उद्देश्य है कि छात्र विविध मूल्य लक्ष्य शिक्षा इससे प्राप्त कर सकते हैं। खिलौने के साथ खेलते खेलते शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे विषयों में उनकी रस और रुचि में बढ़ावा होता है। छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति का भी विकास होता है। इससे छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है। इको फ्रेंडली खिलौने का ये निर्माण है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। छात्र खिलौने के निर्माण में खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये जो खिलौना है उसमें सबसे पहले जरूरी है थर्मोकोल। तो थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़ों को कटिंग करके उसको अलग अलग आकार देके, प्रतिमा के आकार, जैसे कि कृष्ण की प्रतिमा है और एक है अर्जुन की प्रतिमा, तो उनके लिए छोटे छोटे टुकड़ों से उनका जो चेहरे का आकार है, उनके हाथ के आकार है, उनकी बनावट की गई। और उसके बाद उनके गहनों के लिए जो आभूषण है उनके लिए पुरानी राखी का उपयोग करके सजावट की गई। मुकुट है तो मुकुट के लिए भी शादी के कार्ड्स का उपयोग करके चिपकाया गया। पुरानी माला के मोतियों का भी उपयोग किया गया। तो अब उनके वस्त्र परिधान, तो उसके जो वस्त्र हैं उनके लिए जो कपड़ों के टुकड़े होते हैं, तो उन कपड़ों के टुकड़ों को उसके लिए उपयोग किया गया। अब रथ देखते हैं, तो रथ के निर्माण के लिए घर में उपलब्ध जो पुराने बॉक्स होते हैं, तो इस बॉक्स का उपयोग करके उसको आकार दिया गया रथ का। और रथ के घोड़े को बनाने के, अब जो रथ का घोड़ा है उसको योग्य आकार देने के लिए न्यूज़पेपर का भी उपयोग किया गया। सबसे पहले चार्ट पेपर पर उसका चित्र बनाया गया और उसको कैंची से फिर काट के फिर उसके ऊपर जो शादी के कार्ड्स होते हैं उससे सजाया गया और उसके अंदर न्यूज़पेपर को भर के उसकी जो थिकनेस है उसको रखा गया। तो इस पौराणिक कथा को इस प्रकार खिलौने के माध्यम से दर्शाने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अब इसको देखिए आप, तो ये है कृष्ण और अर्जुन, जो रथ आप देख रहे हैं। तो हमारी जो पौराणिक पात्र हैं कृष्ण, और ये है अर्जुन को जो गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो आपको पता है कि 6 से 8 की कक्षा में सभी भाषाओं में महाभारत के जो छोटे छोटे प्रसंग हैं उनको दर्शाया जाता है, पर वो पढ़ाई करने में बच्चों को कठिन लगते हैं। तो सामने जब हम उनके ये रखें और फिर हम कथा का निदर्शन करें, कथा बोले, तो तब उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। मूर्त रूप में वो इन पात्रों को देखते हैं और रथ है, घोड़ा है, वो भी एक खिलौने का साधन भी बन जाता है और एक शैक्षणिक उपयोग के लिए भी हम इस खिलौने का उपयोग कर सकते हैं। अब इसको यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, बड़ी अधर्म की धूप, तदात्मानं सृजाम्यहम्, हर युग में मैं हुआ प्रकट, लेकर अनेक रूप। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को मुक्त करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, सज्जनों का उद्धार किया, पापियों का नाश, धर्म संस्थापनार्थाय, स्थापित किया धर्म सदा, धर्म है अविनाश। संसार को कर्तव्य की सीख देने मैं श्री कृष्ण।
प्रवेश कर रहा हूं।